नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारतीय राजनीति को जितना समझने की कोशिश करें वो उतना ही उलझता जाता है। सभी पार्टियां अपने अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए करवट बदलते हैं। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। इसी कारण सभी पार्टियों की नजर लगातार इस राज्य पर बनी रहती है। खासकर राष्ट्रीय पार्टियां इस फिराक में रहती हैं कि कैसे राज्य के छोटे छोटे दलों को अपनी ओर खींचा जाए और अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में बीते दिनों यूपी के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया से अमित शाह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया बीजेपी का समर्थन करेंगे। हालांकि फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी उम्मीद बची थी उसे अनुप्रिया पटेल के बयान ने और भी मुश्किल बना दिया है। क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल ने, जिसके बाद राजा भैया के समर्थकों में नाराजगी है, जो पूर्वांचल में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल में टकराव, गुस्से में दिखे राजा भैया। पूर्वांचल में हो सकता है बड़ा खेला। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनीलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर की रवायत रही है कि कोई भी लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। इस बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनकी ठन गई है। इसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी तक तो दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई है, पर अगर राजा भैया उनके खिलाफ खुलकर चुनावी प्रचार में उतरते हैं तो अनुप्रिया पटेल को तो नुकसान होगा ही, कम से कम बीजेपी को भी दूसरी 4 सीटों पर नुकसान का अंदेशा बढ़ सकता है। पिछले दिनों अनुप्रिया से राजा भैया को लेकर एक बयान दिया था, जिससे राजा भैया आहत हैं। राजा भैया के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ दिग्गज नेता भी मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राजा भैया बीजेपी के लिए इस समय कितने महत्वपूर्ण हैं, यह इससे समझा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बारगी तो ऐसा लगा कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। इस बीच राजा भैया के महल पर बीजेपी नेता संजीव बालियान स्थानीय बीजेपी प्रत्याशियों के साथ पहुंचकर बातचीत की। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बाद में उत्तर प्रदेश में सत्ता विरोध की बात करके राजा भैया ने करीब करीब क्लियर कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बस इतना होने के बाद अनुप्रिया पटेल भी खुलकर खेलने लगी। अभी तक राजा भैया का विरोध दबे जुबान पर होता रहा, अब खुलकर अनुप्रिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजा भैया और पटेल के बीच तनातनी के पीछे प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल का एक बयान आया है। अनुप्रिया ने यहां भाषण में कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। इसके बाद राजा भैया ने बहुत संयमित जवाब दिया। उन्होंने बिना नरेंद्र मोदी या अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आदि की आलोचना किए कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ये अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस बीच ऐसी खबर भी सामने आई कि राजा भैया के समर्थक नेता मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल का विरोध करने पहुंच गए थे। राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आते हैं तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कारण है कि इन दिनों ही सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। कौशाम्बी में वोट पड़ चुके हैं, पर प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद में अभी चुनाव होने वाले हैं। इन सभी सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, पर यह निर्भर
इस पर करेगा कि राजा भैया के विरोध का स्तर क्या है। दरअसल राजा भैया भी नहीं चाहेंगे कि बेवजह सरकार से पंगा लिया जाए। डीएसपी हत्याकांड की फाइल अभी भी क्लोज नहीं हुई है। राजा भैया का इतिहास भी बहुत पाक साफ नहीं रहा है। पुरानी फाइलें कब खुल जाए यह पता नहीं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि पूर्वांचल के अधिकतर राजपूत नेता आज बीजेपी के साथ हैं, इसलिए राजा भैया का कुछ खास प्रभाव पड़ता तो नहीं दिखता है। हाँ, अगर वो अपने आप पर आ गए तो बीजेपी का नुकसान जरूर कर बैठेंगे। दरअसल पूर्वांचल में कई क्षत्रिय नेता हैं और कोई भी सर्वमान्य नहीं है। जौनपुर में धनंजय सिंह का अपना आधार है, जिसका विस्तार आसपास के जिलों तक है। धनंजय अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। वहीं विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह को भी बीजेपी ने विधानसभा भेज दिया है। इन लोगों का भी ठाकुर बिरादरी पर प्रभाव किसी से कम नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के कद का वैसे भी कोई राजपूत नेता इस समय उत्तर भारत में नहीं है, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति ही होगी कि राजा भैया के विरोध से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। हाँ, पर एक बात और है कि अनुप्रिया पटेल के विरोध का स्तर अगर अगड़े पिछड़े विरोध के लेवल का हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। दुबे कहते हैं कि इन सब के बावजूद राजा भैया के एक इशारे पर कुछ हजार वोट तो कम हो ही जाएंगे। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिर्जापुर का विकास कर सकती थी, पर ऐसा वो नहीं कर सकी। मिर्जापुर के लोकल लोगों का कहना है कि जिले में सड़कों तक का विकास नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी राज में सड़कों का ही विकास दिखाई देता है। पूर्वी यूपी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्री नगर का पुल बरसों से कमजोर पड़ चुका है, पर उसकी जगह पर नए पुल की अभी तक योजना नहीं बन पाई है। जर्जर पुल हर साल मरम्मत का मोहताज है। स्थानीय लेवल पर अपनी अलोकप्रियता को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल राजा भैया के विरोध के जरिए अपनी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को गोलबंद करना चाहती है। मिर्जापुर जिले की आबादी करीब 25 लाख है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मिर्जापुर की आबादी लगभग 24,96,970 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 13.1 लाख जो कि 53% है और महिलाओं की जनसंख्या 11.8 लाख यानी कि 47% है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी करीब 18,15,709 है। अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी करीब 6,80,261 है। इसमें ज्यादातर आबादी हिंदुओं की ही है। यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 22 लाख से अधिक है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 1,95,000, तो वहीं ईसाइयों की जनसंख्या 2300 के आसपास है। यहाँ हमेशा से राजनीतिक वर्चस्व वैश्य समाज का रहा है। यहाँ पर कुल 70,000 यानी कि 18% वैश्य वोटर है, जिसे बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है। मिर्जापुर सीट पर अब तक दो बार सांसद बनने का मौका कई नेताओं को मिला, लेकिन तीसरी बार अभी तक कोई यहाँ से सांसद नहीं बन सका है। जॉन एल विल्सन, फूलन देवी, अजीम इमाम, वीरेंद्र सिंह, उमाकांत मिश्र और अनुप्रिया पटेल दो बार यहाँ से सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। सबसे पहले 1952 और 1957 में कांग्रेस के जॉन एन विल्सन यहाँ से सांसद बने थे। 1962 में श्यामधर मिश्र ने सीट जीती। 1967 में जनसंघ के वंश नारायण सिंह को जीत मिली थी। मिर्जापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सभी 5 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने कब्जा जमाया था। 3 सीटें भाजपा को मिली थी। एक सीटों पर भाजपा के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। 96 सीट पर अपना दल विधायक राहुल प्रकाश कौल के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सीट पार्टी के पास बरकरार रही और उनकी पत्नी ने जीत हासिल की। इसके अलावा मिर्जापुर विधानसभा सीट पर भाजपा के रत्नाकर मिश्र, चुनार सीट पर भाजपा के अनुराग सिंह और मढ़ियान सीट पर भाजपा के ही रमाशंकर पटेल विधायक बने। मझवा सीट पर निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद को जीत मिली थी। मिर्जापुर सीट पर पिछली बार अनुप्रिया पटेल ने सपा बसपा गठबंधन के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। अनुप्रिया पटेल को अकेले आधे से ज्यादा वोट मिले थे। अनुप्रिया पटेल को 53% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। उनके खिलाफ उतरे सपा, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी उनसे काफी दूर रह गए थे। अनुप्रिया को 5,91,564 वोट मिले, तो वहीं सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रामचरित निषाद को 3,59,556 मतों से संतोष करना पड़ा। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ललित लेशपति त्रिपाठी को केवल 91,501 मत ही मिल सके। लेकिन अब जब अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ खुलकर बयानबाजी शुरू कर दी है, ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि राजा भैया का जो कद है उससे अनुप्रिया के साथ साथ पूर्वांचल के दूसरे अन्य सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।